इंसान की सोच भी क्या चीज़ है। आपको ऐसी ऐसी जगह ले जाती है कि आप असल में जहाँ होते हो वहाँ का आपको होश भी नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कुछ मालूम नहीं होता। बस आप अपनी सोच के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि अब किधर जाऊँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने कोई टूर नहीं किया था। तो आखिरकार मैंने तय किया कि मैं कोई लोकेशन बैठकर सर्च करता हूँ। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर था गोवा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स और यार दोस्त या जो भी कोई रिलेटिव्स गए थे, सब ने एक ही बात बोली थी, गोवा बहुत खूबसूरत है और उसे ज़रूर देखना चाहिए अपनी लाइफ में। तो एक्सप्लोर करना शुरू करा, तो तब फील किया कि यार ये डेस्टिनेशन तो ग्रुप में या फ्रेंड्स के साथ ही इंजॉय हो पाएगा इस डेस्टिनेशन का। तो चलो फिर कभी सही। फिर मुंबई के बारे सोचा, तो पाया कि यार पहाड़ों जंगलों में घूमने वाला बंदा जिसे हमेशा शांत एरिया पसंद आता है, वो कैसे जाएगा ऐसी भागम भाग वाली जगह पर। ना तो कभी दिन खत्म होता है, ना शोर, दिन रात ट्रैफिक चलता है। ठीक है, बॉम्बे खूबसूरत है, काफ़ी लग्जरी है और देखने वाली जगह भी वहाँ बहुत है, बट यार फिर कभी, पर जाऊँगा ज़रूर, चाहे कुछ दिनों के लिए ही जाऊँ। फिर सोचा वो जो हर ट्रैवलर की धड़कनों में बसता है, क्या, लेह लद्दाख। गया तो हूँ वहाँ पर मैं, बट फिल्माया नहीं था, क्योंकि तब मैं यूट्यूब नहीं बनाता था। मन तो बहुत ललचाया सोचकर कि यार ले ही चलते हैं, क्या खूबसूरती होगी वहाँ पर, पैंगोंग लेक और बहुत से ऊंचे ग्लेशियर, क्योंकि इस समय पूरी बर्फ़ पड़ रखी होगी वहाँ पर, और इतना लॉन्ग ड्राइव। बट फिर सोचा अब तक पहाड़ों में तो घूमता रहा हूँ, फिर से वही मनाली का रुख करना पड़ेगा। नहीं यार, कुछ तो और हो। तो क्या दुबई? नहीं यार, 2 बार हुआ है, ज़्यादा ही लग्जरी हो जाएगा ये तो कुछ। फिर माइंड में आया केरला, और जैसे ही वहाँ के टी गार्डन्स देखे, बीच, बैक वाटर्स पे नज़र पड़ी, तो वहाँ की खूबसूरती देखी तो कुछ और सोच ही नहीं पाया सच में। मैं फाइनल कर दिया बस कि केरला तो केरला। टिकट बुक कर दी, और फ्लाइट के दिन तक मैं सही बताऊँ खुली आंखों से ना मैं सपने ही देखता रहा, केरला कब पहुँचूँगा, वहाँ क्या होगा, वेदर कैसा होगा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट है। केरला में मुन्नार एरिया में चले जाओ तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, वहीं आप वर्कला एरिया में चले जाओ तो वहाँ आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कोस्टल एरिया है। बस दिमाग में सिर्फ केरला ही केरला। एंड फाइनली मेरे ख्वाब पूरे होने का दिन आ चुका था। तो अपनी कोची की फ़्लाइट जो है राइट टाइम है, 4:55 का टाइम था, 4:55 ही दिखा रहा। तो ये जी T3 का थोड़ा नज़ारा। तो ये है जी सफारी का नया मॉडल, टाटा सफारी डार्क। जो फ्लाइट थी वो टाइम से बोर्ड हो गई थी, और मेरे को सीट भी काफ़ी अच्छी मिल गई। बट बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी ना यार, स्क्रीन पर कोई मीडिया नहीं चली। शायद कुछ टेक्निकल एरर रहा होगा। मैं तो फ्लाइट में मैप देख कर ही अपना टाइम पास करने लगा, और फिर मेरे को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, क्योंकि सारी रात का जगा हुआ था। क्योंकि 5 बजे की फ़्लाइट तो आपको मालूम है 3-4 बजे से पहले ही पहुंचना पड़ता है। तो मैं तो अपनी होम सिटी से काफ़ी पहले आ गया था वहाँ पर नाइट में। ये तो HDFC का मैं थैंक्स कहूँगा
जिनकी वजह से मैं लॉन्च एक्सेस कर पाया। जब कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मेरी विंडो पर नज़र गई तो पाया कि सनराइज़ होने वाला है। ऐसे फ्लाई करते हुए सनराइज़ होते हुए देखना मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस सच मानो मेरी लाइफ का आज तक का बेस्ट हो गया। फ़्लाइट बिल्कुल टाइम से लैंड हुई। एयर इंडिया ने अपना बेस्ट दिया, इवन ब्रेकफास्ट वगैरह भी उन्होंने दिया फ़्लाइट में। ये जो टाइम से फ़्लाइट पहुंचने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो फुल डे वो यूज़ होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक की थी 5 बजे की दिल्ली से। ठीक है, मुझे दिक्कत तो जरूर हुई एक दिन पहले, लेकिन मेरे को अगला पूरा दिन मिलेगा ये सोच के। कोची में अपने निर्धारित समय पर उड़ान पूरे करते समय खुशी है। कोची एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। Please take care while opening the overhead and those items may have moved during the flight. Please allow guests seated in front of you to deflate first. On behalf of Captain P.K. Chaudhary and the crew of this flight, we thank you for flying with Air India and look forward to welcoming you again. Namaskar, Jai Hind. तो स्मार्ट वॉच नई थी या क्या थी? नहीं तो नहीं है, साल भर हो गया, लेकिन स्मार्ट वॉच है ना 35,000 की है। हाँ समझ गए। अगर ओरिजिनल है एप्पल की तो। यहाँ एक भाईजान मिले जिन्होंने मेरी एक वीडियो क्लिप लेने में हेल्प करी। उनकी स्मार्ट वॉच दिल्ली सिक्योरिटी में कहीं मिस हो गई थी, तो उनको एडवाइस किया कि यार अपनी कंप्लेंट वगैरह करो, तो उनसे बातचीत करी। यहाँ पर अक्सर एयरपोर्ट पे लोग हड़बड़ाहट में अपना सामान वगैरह भूल जाते हैं सिक्योरिटी में। कंप्लेंट जाके करनी, किस जगह रहेगी वहाँ पे? वो सिक्योरिटी पे रही है। अच्छा। हाँ वो ट्रेन में मैंने से बैग उठा लिया, वॉच मुझे देखो। तो ये फीडर बस का टाइम टेबल जो मुझे यहाँ एयरपोर्ट से नज़दीकी मेट्रो स्टेशन छोड़ेगी, जिसका नाम है अलुवा। एंड आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लग सकते हो। वैसे ही हर 1 घंटे बाद यहाँ पर फीडर बस आती है जो आपको लेकर जाएगी, और 60 रुपये उसका किराया रहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है कनेक्टेड है हर जगह, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है या किसी भी तरह आप फैमिली के साथ हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वेलकम फ्रेंड्स। तो बहुत हो गया मनाली शिमला, अब जो है कुछ नया करने का मन है। तो मैं हूँ आज कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और यहाँ से मैं अपनी केरल सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊँगा यहाँ पर केरल में ट्रैवल करने का कितना खर्चा आता है, और कैसे आप इजी एंड कन्वीनियंस पूरा केरल घूम सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताता जाऊँगा खर्चे के साथ साथ, और आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और अभी जो मेरी 5 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली से, और जो कि 8 बजे के करीब यहाँ लैंड हुई है, तो सुबह यहाँ पर जो है अभी गर्मी कम है कुछ, लेकिन कहते हैं कि यहाँ टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा दोपहर में। सो देखते हैं दिन कैसा रहता है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और हम लोग पूरा केरल घूमेंगे, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आगे कौन सी कन्वेंस बुक की है और मैं किस तरह यहाँ से जाने वाला हूँ। आप देख सकते हो एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, और ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो कि फुली सोलर पावर्ड है। ये चीज़ मैंने किसी के वीडियो में देखी थी, उससे मालूम पड़ा, फिर मैंने यहाँ पर आकर कंफर्म करा इस चीज़ को। तो बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, छोटा सा खूबसूरत सा। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अभी से अपनी डायरी में नोट करना स्टार्ट कर दें कि केरल में 10 दिन घूमने का क्या खर्चा आता है। जो भी है मैं आपको हाथ के हाथ बताता जा रहा हूँ, आप प्लीज़ अपनी डायरी में नोट करते रहिए। तो 12,700 रुपये में मेरी आने जाने की फ़्लाइट बुक हुई थी एयर इंडिया से, जिसमें उन्होंने ब्रेकफास्ट भी दिया, चाय कॉफ़ी भी दी, एंड बहुत ही अच्छी रही फ़्लाइट, एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फ़्लाइट में, और टाइम से फ़्लाइट पहुंच गई थी यहाँ पर, तो इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे का प्रोग्राम जैसा तय हुआ है
ये जैसे सेटल है सब वैसे ही चलता रहेगा क्योंकि फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पे उतरी है। तो मैंने फीडर बस ले ली है और ये फुली इलेक्ट्रिक है, इसलिए इसका कोई शोर नहीं है इंजन का, मतलब बहुत ही स्मूथ है ट्रैवल। यहाँ पर बहुत से फॉरेन टूरिस्ट भी हैं इस बस में मेरे साथ, क्योंकि केरला जो नेचर्स लेवल की पहली पसंद होती है और बहुत से फॉरेनर्स यहाँ के आयुर्वेदा के लिए आते हैं। यहाँ की आयुर्वेद थेरेपी बहुत फेमस है, फॉरेन से बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर अपना कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराने। और यार ये देखो कितने सारे सोलर पैनल, मेरे ख्याल से लगता है कि पूरा कोची ये सौर ऊर्जा से चलाते होंगे। इतने सोलर पैनल, ये पूरा एयरपोर्ट तो सोलर से चलता ही चलता है। लगता है आसपास के कुछ और भी एयरपोर्ट के साथ लगने वाले और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जो इनको सोलर पावर से चलाते होंगे, तभी ये अपनी सिटी को इतना क्लीन रख पाते हैं, पॉल्यूशन फ्री रख पाते हैं। असल में ये छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट को इस तरह बचाया जा रहा है। तो भाई हाथ में ना सामान था, इसलिए कुछ देर के लिए कैमरा मैंने बंद कर दिया था। वैसे मैंने अलुवा जो मेट्रो स्टेशन था नियरेस्ट, जहाँ पे मेरे को फीडर बस ने उतारा, वहाँ से मैंने मेट्रो ले लिए एर्नाकुलम साउथ के लिए, जहाँ से मैंने अपनी दूसरी कन्वेंस बुक की हुई है। अब देखता हूँ वहाँ चल के। मैं लेके निकल पड़ा हूँ सेल्फ ड्राइव कार, जबकि मैंने बुक तो बाइक की थी। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल यार आप इंजॉय करो ये रास्ते में लगे हुए कोकोनट ट्रीज़ का, बनाना ट्रीज़ का, जो मेरे सफ़र को ना बहुत रोमांचक बना रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं। और सच मानो कई सालों से तमन्ना थी केरला जाने की, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था कभी भी। मुन्नार के बारे में इतना कुछ सुना हुआ था, वहाँ के स्पाइस गार्डन्स, वहाँ की नेचर ब्यूटी, तो आज सब चीज़ों को अपनी आँखों से देखना है। और मैं बहुत ही अलग सा फीलिंग आ रही मेरे अंदर इस समय कि यार मैं इस समय केरला में हूँ, अपने देश की एक ऐसी स्टेट में जो बिल्कुल जाकर साउथ में पड़ती है। और देखा जाए तो कहाँ हमारा हरियाणा ऊपर पड़ता है भारत के नक्शे पर, कहाँ केरला बिल्कुल नीचे लगभग पड़ता है। तो बड़ी अलग सी फीलिंग आ रही है मेरे को इस समय। तो रास्ता देख रहे हो यार, कैसे कोकोनट ट्रीज़ ऐसे बाहें फैला के आपका स्वागत कर रहे हैं। बाहें फैला के नहीं कह सकते यार, ये झुके नहीं होते, ये अकड़े होते हैं काफ़ी, बिल्कुल सीधे। बट यार मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है कि मतलब बार बार मेरे दिमाग में घंटियाँ बज रही हैं कि यार अगर रास्ता इतना खूबसूरत है तो यार मुन्नार कितना खूबसूरत होगा। तो मैं मुन्नार की तरफ जा रहा हूँ और देखता हूँ इवनिंग तक पहुँच जाऊँगा होप। तो मैंने जिस वेबसाइट के थ्रू अपने होम सिटी से ही बाइक बुक की थी, वो कंपनी में कोई कमी नहीं थी। तो उस कंपनी का लिंक मैं दूंगा आपको नीचे। आपको कभी भी अगर उधर केरला आ रहे हो तो मैं आपको वही प्रेफर करूंगा कि आप उस वेबसाइट से चुपचाप, अगर आपके पास लगेज कम है तो बाइक बुक कर लो, जितना मर्जी घूमो, ठीक है। लगेज ज़्यादा है या पर्सन ज़्यादा हो तो चुपचाप कार बुक कर लो। आपको हर थोड़ी दूर की ड्राइव के बाद ना चर्च देखने को मिलेगी, और चर्च भी ऐसे नहीं होगी कि कहीं भी कोई चर्च, मतलब चर्च का जो स्ट्रक्चर होगा वाकई आपका मन करेगा कि रुक के देखूं उसको। इतनी खूबसूरत चर्च होगी हर कुछ दूरी पर। जैसे अगर हम लोग लाहौर में चले जाएं तो थोड़ी थोड़ी दूर पर स्तूपा बने होते हैं, बट वो उतने मतलब खूबसूरत नहीं होते क्योंकि हर जगह वो बना देते गुंबद सा। बट जो स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखे ना चर्च के, हर थोड़ी दूरी पर आपका दिल चाहेगा कि रुक के देखूं। प्योर वाइट और इतने खूबसूरत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा मुन्नार के लिए, या जो बाकी मुझे केरला कवर करना है तो उसके डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा। तो उसी के बीच में आपको बताता हूँ, वहाँ से मुझे फीडर बस मिली
जिसकी 60 रुपये टिकट थी और जिसने मुझे फर्स्ट मेट्रो स्टेशन अलुवा। उस था जगह, तो नाम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाता यहाँ के, तो फील नहीं करना। तो वो फर्स्ट जो था मेट्रो स्टेशन पर उसने ड्रॉप कर दिया। तो वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ी एर्नाकुलम साउथ। और वहाँ से जब मेट्रो से उतरा तो वहाँ से मैंने एक बाइक बुक की हुई थी, जो कि मैंने अपनी सिटी से ही बुक कर ली थी ऑनलाइन। वो बाइक बुक करी थी मैंने 10 दिन के लिए। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा सस्ते में कैसे घूमा जा सकता है। तो बेस्ट वे जो है बाइक ही है सस्ते में घूमने के लिए। तो जब मैं उस बाइक वाली जहाँ से पिकअप पॉइंट था वहाँ पहुँचा, तो पहुँचने के बाद जब मैंने अपना बैग बांध लिया, मेरे पे एक लैपटॉप भी था, उसके अलावा एक छोटा बैग भी था, तो वो कहने लगा भैया आपको ना दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ आपके लगेज ज़्यादा हैं और बड़े हैं, तो आपको जो है केरला पुलिस जो है बड़ा फ़ाइन कर सकती है। सो अब बाहरली स्टेट में आके ज़्यादा पंगा तो लेना ठीक नहीं होता। अपना शहर हो तो चलो जान पहचान निकल जाती है, या अपनी स्टेट हो तो वो फिर मैंने वहाँ पर बाइक का जो प्लान था ड्रॉप कर दिया एंड उसको मैंने कैंसिल करके उस राइड को कैंसिल करके मैंने दूसरी कंपनी से, एक रेंटल कंपनी से कार बुक कर ली, अल्टो। तो अब मैं उसी से मुन्नार जा रहा हूँ। तो मुन्नार जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत एक झरना पड़ता है, वाटरफॉल। तो आज उसमें पानी बहुत कम है, गर्मी यहाँ काफ़ी पड़ रही है, अभी फरवरी चल रहा है और यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है। तो लेकिन ये है कि अगर जून वगैरह में आए तो आप बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते यहाँ की गर्मी को। तो अभी जो है मुन्नार के लिए निकला था मैं, तो रास्ते में ये पहला स्टॉपेज पड़ा है कि वाटरफॉल है। अब इसको आपको दिखाते हैं वाटरफॉल को, और मौका मिला तो ड्रोन शॉट भी लेते हैं। ठीक है, पानी काफ़ी कम है लेकिन फिर भी पहाड़ी बहुत खूबसूरत है जहाँ से गिर रहा है पानी। और यहाँ पर आप देखोगे मेरे पीछे आपको थोड़ी दूरी पर दिखेगा, सब जगह आपको यहाँ नारियल ही मिलेगा। तो नारियल, तो यहाँ की गर्मी में नारियल पानी पीना काफ़ी बेस्ट रहता है, क्योंकि हम लोग को जैसे हम वहाँ ठंडे मौसम से आए हैं अपने दिल्ली साइड, तो अभी इतनी गर्मी नहीं है ना, तो हम पानी कम पीते हैं। तो यहाँ पर ना एक आदत बिगड़ जाती है पानी कम पीने की, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ आते ही सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप नारियल पानी पीते रहो। तो ये मत सोचना यहाँ कीमत कम होगी, 50 रुपये का ही नारियल पानी यहाँ मिलता है। तो बाइक का प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद एर्नाकुलम साउथ से मैं गया एडापेली। तो वहाँ पर कंपनी इंडसगो, तो वाकई यार ये मैंने कार उनसे बुक की थी, अल्टो अल्टीमेट, बिल्कुल साफ़ सुथरी कार देते हैं, नहीं थकी हुई कार या थकी हुई बाइक्स वगैरह सब चीज़ नहीं देते हैं। चाहे आप एक्टिवा बुक कर रहे हो, कार बुक कर रहे हो, मस्त बिल्कुल। तो ये है वो वाटरफॉल जो आपको सामने दिख रहा होगा। पहाड़ी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सड़क के किनारे। पानी कम है, नहीं तो यहाँ बहुत से टूरिस्ट रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। तो लेकिन चलो इसका सोर्स देखते हैं, ऊपर क्या पोजीशन है, एक ड्रोन शॉट लेते हैं बढ़िया सा। अरे बाप रे, वाटरफॉल के ऊपर एक और जंगल, कमाल है, कितना घना। आपको रोड के दूसरी तरफ का व्यू क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा इस समय, क्योंकि शाम ढल चुकी है। तो अब जो है
व्यूज़ थोड़ा ऐसा ही रहेगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बेसिकली केरला जाना चाहता है वाटरफॉल्स की वजह से, कोकोनट ट्रीज़ की वजह से, यहाँ उसकी लश ग्रीन जो सीनरी है जो कि पूरे केरला में छाई हुई है, उसके लिए जाना जाता है। और यहाँ की चॉकलेट्स जो हैंडमेड होती हैं, चाय पत्ती, तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो ये एक वाटरफॉल हो रहा है इसी मुन्नार रोड पे, जो कि रोड से हट गया है और काफ़ी डीप जा रहा है। ये ऊंचाई से गिर रहा है वो पानी और गहराई में जा रहा है घाटी में। तो यहाँ पर कुछ हैंडमेड चॉकलेट्स की शॉप भी है। हैंडमेड चॉकलेट्स की शॉप, मुन्नार प्रीमियम टी एंड कोकोनट तो आपको सब जगह मिलेगा ही मिलेगा। शाम ढल रही है, ऐसा कुछ नज़ारा रोड का। तो ज़्यादा देर तक अब मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके बाद वीडियो क्लियर नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सकेगा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ केरला में हर थोड़ी दूरी में आपको ना चर्च देखने को मिलेगी। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ 20% लोग जो है कैथलिक हैं, और जितनी भी चर्च होंगी ना, मैंने आपको बताया था कि सब खूबसूरत बनी होंगी। तो मैंने मुन्नार पहुँचने के बाद जो रूम लिया ना, वहाँ जाते हुए रास्ते में बहुत बड़ी चर्च पड़ रही है और बहुत खूबसूरत है। और रात हो चुकी है तो मेरे को वीडियो तो अब यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं खाना खाने गया था तो मैं उस चर्च की वीडियो लिए बिना रुक नहीं सका। तो मैंने फिर से कैमरा स्टार्ट करके वो वीडियो कैप्चर करी। तो आप थोड़ा चर्च को देखो कितनी खूबसूरत है। और इसी के साथ अब हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होप आप मेरी केरला सीरीज़ जो आने वाले एपिसोड्स हैं खूब इंजॉय करोगे और इसी तरह अपने भाई का साथ देते रहोगे, अपना प्यार बनाए रखोगे। तो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay